हेलो। नमस्कार साहब, प्रणाम गुरुदेव। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुदेव, मैं बहुत बहुत आज भाग्यशाली हो गया। मैं आपके चरणों की धूल था जो आपने मुझे लोहे से कंचन बना दिया। हाँ ऐसा है। इतना तड़प रहा था जैसे मछली तड़पती है ना पानी के बगैर। हाँ हाँ हाँ, होता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। मुझे हम्म। 2 साल पहले ही आपका वीडियो मिल गया था। अरे वाह। हाँ हाँ हाँ। और प्रथम वीडियो सुनते ही मेरे को परमात्मा की धुन चालू हो गई। अरे वाह। बहुत एक ही भाग्यशाली वीडियो हो, में। बहुत और भाग्यशाली को ये मिलता है। हाँ आपकी कृपा मेरे से इतनी हुई कि हाँ मेरे को भी हो गया और मेरे घरवाली को भी प्राप्त हो गया। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद। तो मैं आशीर्वाद के लिए आपको तो परेशान किया। नहीं, परेशान कैसा, उसमें उल्टा आपको मिल गया परमात्मा का, आपका मिलन हो गया। बड़ी भेंट हो गई परमात्मा से। जी ये गुरुजी, कोई मैं छोटी बात नहीं है ये। इतना तड़पा था। मैं 20 साल तक तो मंडली में भजन किए थे। हाँ हाँ। और जितने भी यूट्यूब पे ये चैनल चल रहे हैं ना, इनको सबको मैंने चेक कर लिया एक एक को। किसी के पास भी आप जैसे परमात्मा मिलाने वाले नहीं मिले मेरे को। हाँ 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 हाँ। और आपने इतनी इस जीवों पर कृपा की है जिसका मैं मुख से बखान नहीं कर सकता गुरुदेव। और वो पर्याप्त मेरे पास आपके लिए शब्द भी नहीं है मैं जो उनका उपयोग कर सकूं। ऐसा है कि ये समय समय के ऊपर रहता है ना, इसका समय ही था। ऐसा लिखा भी गया है ग्रंथों में कि यही समय पे ये प्रकट हो जाएगा, तो वैसा वो प्रकट हो गया। ऐसा हो गया कि सिर्फ मेरा निमित्त मात्र हो गया, मुझे निमित्त कर दिए, इतना ही हो गया। उसमें कुछ नहीं, निमित्त तो कोई होता ही है ना। हाँ, खैर किसी न किसी का निमित्त तो बनना ही पड़ता है। लेकिन प्रभु आप एक सेवा भाव से बिना किसी लालच के आपने ये जीवों का कल्याण किया। इसके लिए मैं मेरी तरफ से नहीं, सभी भक्तों की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने जीवों का कल्याण किया है। हाँ, तो निस्वार्थ भाव से कैसा, मुझे अगर वो निस्वार्थ भाव से मिला है और मुझे ये बहुत बड़ा तोहफा मिल गया है, या ऐसा समझो बहुत बड़ा कारण मिल गया है कि ये लोगों को बांट देना है। अगर मेरे से हो रहा है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र बन गया हूँ, और मेरे से अगर लोगों का कल्याण हो रहा है तो उसमें क्या है। बहुत बड़ा था, उसमें तो मैं तो कुछ करता भी नहीं, या मुझे तो ऐसा कुछ दिए नहीं है कि कोई आपको मंत्र देना है, कोई आपको बंधने लगाने है, या आपको कोई अलग विचार देना है, कोई अलग आपको रहन सहन खान पान या जो भी होगा वो कुछ आपको आपने बदलाव करना है, ये बात ही नहीं ना। तो जी, वो तो आपके विचार सुनते ही ऑटोमेटिक सब बदल जाता है। जीवन बदल गया मेरा पूरा ही। हाँ, भाषा भी बदल गई, मेरा रहन सहन भी बदल गया, सिद्धियां भी प्राप्त हो गई, होने लग गई है। जो मैं मुख से बोल देता हूँ वो भी होने लग गया अब तो। हाँ, तो ऐसा है, ये जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है तो ये झलकियां मिलती ही है। लेकिन ऐसा है, इस झलकियां के पीछे नहीं लगना। यानी ऐसा है कि जो भी होगा थोड़ा अलग थलग होगा, क्योंकि पहले के जीवन में ऐसा नहीं होता था कि हम तो मन में कुछ भी लाते थे लेकिन कुछ नहीं होता था। बराबर, माने जो चाहिए था वो नहीं मिलता था, अलग ही कुछ मिल जाता था। लेकिन अभी सार शब्द मिलने के बाद थोड़ा सा हमारे मन के मुताबिक हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, हमें परमात्मा का ही धन्यवाद करना है, परमात्मा का ही शुक्राना करना है। और होता है, देखो परमात्मा तो हमारा बाप है। वैसे देखा जाए तो परमात्मा से तो कोई रिलेशन नहीं हो सकता। ये बाप या बच्चा या अलग प्रकार के जो भी रिलेशन है ये हमारे प्रकृति में है। बराबर, इसलिए हम परमात्मा को हमारा बाप कहते। लेकिन बाप ये प्रकृति में होता है, बच्चा ये प्रकृति में होता है। लेकिन परमात्मा जो होता है वो कोई स्त्री नहीं होता और कोई पुरुष भी नहीं होता है। बराबर, लेकिन समझाने के लिए ये मुझे बात करनी पड़ती है कि वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। तो प्रकृति में भी देखो, कोई बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है ना।
जी हाँ, जी हाँ। भला ही सोचता है। तो ऐसा ही है कि आपके लिए समझो अभी, और बात तो ऐसी है, वो तो जैसा मेरा बाप है, आपका बाप है, तो सबका वही बाप है, एक ही परमात्मा सबका बाप है। लेकिन ये हमारा प्रकृति वाला बाप नहीं है। तो उसको उपरांत आप उसको कुछ भी रिलेशन लगा सकते हो। कोई उसको बाप कहता है, कोई उसको पिया कहता है, कोई समझो उसको भाई भी कहता है, कोई उसको गुरु भी कह देता है। तो वो तो हम जितने प्रकृति में अलग अलग प्रकार के रिलेशन है वो हम परमात्मा पे लगाते हैं। लेकिन ऐसा है थोड़ा बाप, ये जो हमारा, क्योंकि हमको जन्म देने वाला बाप ही होता है ना, हमसे ऊंचा होता है ना, माने हमसे बड़ा ही होता है ना, उम्र से भी बड़ा होता है, जो भी होता है, लेकिन हमारे से पहले उसने दुनिया देखी है ना। तो इसलिए बाप का नाता हम थोड़ा सा परमात्मा को लगाते हैं, क्योंकि ये सबका बाप है और सबसे पहले था, पहले वही था और आगे भी वही प्रथम रहेगा। सबसे प्रथम वही है और अभी भी सर्वप्रथम वही है और आगे भी सर्वप्रथम वही रहेगा। तो फिर इतना बड़ा रिलेशन अगर हमारा हो रहा है, इसलिए हम उसको बाप का रिलेशन लगाते हैं। तो उसको तो कोई भी रिलेशन लगाओ, कैसे भी आप उसको प्रेम कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, प्यार जता सकते हो, बराबर। ये तो साथ ही रहता है साहब, ये तो पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। हाँ, छोड़ता नहीं है, माने अभी देखो, फिर इसके पहले वो नहीं था क्या कि आज ही आपको प्राप्त हो गया और अभी वो उसकी झलकियां दिखाने लगा, ऐसा कुछ नहीं। वो तो सर्वप्रथम है ना, हम नहीं थे तभी वो था, पूरी कायनात नहीं थी तभी वो था, पूरी ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड भी नहीं थे तभी वो था, बराबर कि नहीं। ये तो बाद में ब्रह्मांड बन गए, हम भी बन गए, ऐसे समझो। हम तो उसके बाद वाले हैं, बराबर। वो तो सर्वोच्च है, सर्वप्रथम वो है, आदि अनादि से वो है और वो आजन्मा है, क्योंकि उसका कोई जन्म हुआ ही नहीं है, बराबर। जन्म जो भी होता है वो प्रकृति में होता है और जिसका जन्म होता है वो मर भी जाता है, उसका नाश भी हो जाता है, बराबर। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है, वो आजन्मा है, माने उसका कोई जन्म नहीं तो मरने की तो बात ही नहीं है, बराबर। हाँ, लेकिन जिसका जन्म होता है उसका मरना तय है, बराबर। जैसे ये अनंत ब्रह्मांड भी परमात्मा के बाद तैयार हो गए तो उसका भी नाश हो ही जाता है ना। जैसे हम भी है, हम भी जन्मे तो हमारा भी मरना तय है, बराबर। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा एक ही है, या आत्मा का मनुष्य शरीर धारण करना ये ऐसा निर्णय है कि मनुष्य जन्म का जितना भी हमारा उम्र है उतने उम्र में हम कैसे भी परमात्मा की प्राप्त कर ले, परमात्मा को प्राप्त करे और परमात्मा में हमेशा के लिए विलीन हो जाए। जैसे एक बाल्टी पानी समुद्र में डाल दी गई तो क्या हो जाएगा, वो बाल्टी का जो पानी है वो समंदर ही बन जाएगी कि नहीं। तो ऐसा ही हमारा आत्मा है, परमात्मा में विलीन कर दो माने हमारा आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। लेकिन कबीर बीजक में कबीर साहब ने उसको नकार दिए है, बराबर। तो हम हमारी ही जगह रहते हैं। देखो, हम प्रकृति में आते हैं, परमात्मा प्रकृति में नहीं आ सकता, बराबर। तो हम थोड़े अलग है तो परमात्मा के अंश, जैसे हम भी हमारे बाप के अंश है, लेकिन बाप का थोड़ा अलग ही है और हम थोड़े अलग ही है। उम्र में भी भेदभाव है, बोलचाल में भी हमारा बाप अलग है, हम अलग थोड़ा सा बोल सकते हैं। लिखाई पढ़ाई में भी बाप अलग पढ़ाई उसकी हो सकती है या वो अशिक्षित भी हो सकता है। तो बेटा पढ़ता भी है, थोड़ा ज्यादा भी पढ़ लेता है, बाप से भी ज्यादा थोड़ा सा पढ़ लेता है। हो सकता है हमारा बाप गोरा है तो हम काले भी हो सकते हैं। तो मतलब क्या है, दोनों में फर्क है ही। बोलने में तो हम बोल देते अरे वो तो उसे बाप का बच्चा है, उसका ही खून है,
बराबर, लेकिन है तो पूरी की तरह से अलग। तो वैसा ही आत्मा और परमात्मा ये दोनों में ही अलग है, बराबर। क्योंकि आत्मा ही प्रकृति में जन्म ले सकती है और 84 लाख योनि भोग सकती है, या वो मोक्ष के पात्र भी है और उसको मोक्ष नहीं चाहिए तो 84 लाख योनि में भी वो भटक सकता है, तो उसके हाथ में है। लेकिन परमात्मा का तो वैसा नहीं है। परमात्मा तो आजन्मा है, हम आत्मा तो जन्म लेते हैं, बराबर कि नहीं। हाँ, लेकिन हर जन्म में हम एक ही रहते हैं, बराबर। अभी मनुष्य है, हो सकता है अगला जन्म किसी प्राणी का हो सकता है, किसी वृक्ष का हो सकता है, किसी जीव जंतु का हो सकता है, अलग शरीर, अलग 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 थलग 84 लाख शरीर हम धारण कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आत्मा हमारी वो एक ही है, बराबर। तो आत्मा को ये काम दे दिया है, लेकिन परमात्मा को ये काम नहीं है। परमात्मा को ऐसा जन्म नहीं लेती, बराबर। आत्मा और परमात्मा ये अलग ही है। ऐसा समझो कि हम थोड़ा सा प्रकृति का एक भाग हो सकता है, या हम प्रकृति के सपोर्टर हो सकते हैं, या प्रकृति के दुश्मन भी हो सकते हैं, बराबर। ये थोड़ा बारीक बात है, छोटी बात है, वो समझनी चाहिए, सूक्ष्म बात है। तो हम प्रकृति के एक हिस्से है, बराबर। लेकिन परमात्मा कोई प्रकृति का हिस्सा नहीं है। तो परमात्मा को पाने के लिए प्राकृतिक चीज कोई काम नहीं आती, बराबर। नहीं आई, कोई भी काम नहीं आई प्रकृति की। मैंने बहुत पापड़ वेले, केवल आपका ये शब्द ही काम में आया, आपका ये प्रवचन ही काम में आए और मुझे डायरेक्ट मिला दिया आपने। हाँ, इसीलिए मैं प्रकृति कोई मंत्र विंत्र की बात नहीं करता, कोई ध्यान की बात नहीं करता, कोई बंधन की बात नहीं करता, कोई व्रत वैकल्य की बात नहीं करता। साहब खूब देसी चीज लाया, बहुत बंधनों में रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब प्राकृतिक बातें हैं, बराबर। हम आत्मा भी क्या है, प्रकृति की समझो, बराबर। लेकिन हमको एक हक है, ये जब ये हमारे आत्मा मनुष्य देहों में आती है ना, तो बस उसके लिए थोड़ी विशेषता ऐसी किया है कि हम परमात्मा की गोद में हमेशा हमेशा के लिए बैठ सकते हैं। परमात्मा नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा का रास्ता चुन सकते हैं, या परमात्मा हमको या इस मनुष्य शरीर से हमको उठा के उसके गोद में ले सकता है। हम हमारे से तय करने से नहीं जा सकते परमात्मा की ओर, बराबर। क्योंकि हम उतने ये विशाल नहीं है, इतने ताकतवर भी नहीं है, और वो कोई काम भी नहीं कर सकते कि हम ही खुद परमात्मा को ढूंढे और उसके गोद में बैठ जाए। लेकिन परमात्मा अगर चाहता है तो वो उसकी गोद में हमें बिठा सकता है, बराबर। बिल्कुल आपने सत्य कहा। हाँ, जैसे अभी आपको जो हो गया है, अभी आप उसका अनुभव कर रहे हैं, बराबर। तो अभी मेरे साथ कोई तो भी है, बराबर। जी हाँ। इसके पहले कोई नहीं था, ये भी आपने अनुभव कर लिए। तो अभी क्या होगा, एक सिग्नल को आपका सिग्नल जुड़ गया। देखो, आप भी आत्मा हो, परमात्मा भी परमात्मा है, परमात्मा उसकी जगह, आप आत्मा आपकी जगह। आप में भी एक सिग्नल है, आपको भी एक आवाज है, आत्मा की भी एक आवाज होती है कि नहीं? हाँ सर। और एक परमात्मा की भी आवाज है, लेकिन आत्मा की आवाज जो है खंडित है, और परमात्मा की आवाज जो होती है अखंडित है। तो इसके पहले हमारी आवाज सुनते थे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी आवाज हम सुन भी सकते थे, समझो। तो आवाज को हम सुन नहीं सकते, उसके लिए तो कान की जरूरत होती है। लेकिन आत्मा की जो आवाज होती है उसकी सुनने के लिए कान का जरिया नहीं है। लेकिन हमारी आत्मा खुद ब खुद महसूस कर सकती थी कि हाँ, ये मेरी आवाज है। अगर जिसको समझ, उसको हम आत्मज्ञान कहते, उसको क्या कहते, आत्मज्ञान हो गया। तो ये जो गुरुआ लोग है ना, ये सभी की सभी आत्मज्ञान तक ही सीमित है, परमात्मा ज्ञान तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, वो आत्मज्ञान में ही उलझ रहे हैं। हाँ, वो बहुत सारे गुरुआ लोग यहीं तक लोगों को लाते हैं। हाँ, आपको आपके आत्मा की आवाज सुनाई दे रही है ना, आप आपके आत्मा की आवाज महसूस कर रहे हो ना, तो हो गया आपको आत्मज्ञान।
बस आपको मोक्ष मिल गया। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं किसी सर। को देखो, आपने ही आपको ढूंढ लिए तो उसमें क्या नई बात क्या? हाँ, कोई बड़ी बात थोड़ी हुई वो। हाँ बराबर, आपने कोई रुपया आपके घर में रख दिए और आप भूल गए, और बाद में आपने थोड़ा दिमाग लगाया और वो पैसा मिल गया, तो उसमें क्या नई बड़ी बात है? बराबर कि नहीं? तो बात ऐसी है, वैसा ही हमको पहचान कर देखो, ये गुरुआ लोगों को परमात्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, बराबर। और आत्मा तो सीधी बात है, आत्मा तो सभी में है, सब हम सुनते भी है, सभी लोगों से सुनते हैं, गुरुआ लोगों से सुनते हैं कि हम आत्मा है, हमारे आत्मा हमारे बीच में है, लेकिन कहीं तो भी है। और किसी ने थोड़ा सा आगे जाकर बता भी दिए कि ये जो आवाज आती है ना, जो हम सुबह 3 बजे अगर उठ जाए और वो आवाज हम हमारी आत्मा की सुन सकते हैं, बराबर। और आत्मा के और परमात्मा की आवाज में कतई अलग नहीं है, सेम टू सेम है। लेकिन क्या है, आत्मा की आवाज खंडित होती है, उसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता है, वो सुनने के लिए कोई कान दबाने पड़ते हैं, या कोई ऐसी विधि करने से हम आत्मा की आवाज भी सुन सकते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा की आवाज सुनने का कोई ये नहीं है, जरिया नहीं है, बराबर। फिर हम कैसे समझते हैं कि हमें परमात्मा मिल गया, या हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, या हमें राम नाम मिल गया? जब यह हमारा ही जो आवाज है, जो हमारा ही सिग्नल है, जो खंडित है, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभार सुनते हैं, बाय चांस सुनते हैं, लेकिन वही सिग्नल जब पूर्ण तरह से संपूर्ण हो जाता है, माने अखंड निरंतर हो जाता है, जो खंडित वाला था वो अखंडित हो जाता है, जिसमें अंतर था जो सिग्नल में, वो सिग्नल निरंतर हो जाता है, उसका मतलब कुछ तो भी अलग हो गया, माने कंटिन्यू चल रहा है सर, बराबर। माने परमात्मा का सिग्नल और अभी हमारा आत्मा का सिग्नल अभी एक हो गया है। माने उसका मतलब ये नहीं लेना, ये गुरुआ लोगों को तो आत्मा तक ही मालूम है, या वो भी नहीं मालूम है। वो तो देखो, आजकल के गुरुआ लोगों तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान की, बहुत बारीक बारीक ज्ञान की बात करते हैं, और ज्ञान ही बोलते हैं यही आत्मा होता है, यही परमात्मा होता है, यही सब कुछ होता है। यानी ज्ञान जो हम उसको क्या कहते हैं, पंडिताई में ही वो पूरा जीवन गुजार देते हैं, और जो शिष्य है उनका भी इसमें ही, ज्ञान में ही, बस ज्ञान की बातें, बारीक बारीक ज्ञान की बातें, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, ये तो उलझा के उनको उलझा लेते हैं, उनको चारों तरफ से, जैसे वो जाल में फंसाते हैं ना उसको शिकारी लोग, हाँ, जैसे फंसा लेते हैं। तो ये ऐसा ही हो जाता है ना, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है परमात्मा का। जी हाँ, उनको अगर ज्ञान होता तो वो भी ऐसा करते ही नहीं। माने उन्होंने ऐसा ही समझ लिया है कि आत्मा के बाद कुछ नहीं होता, आत्मा आत्मा ही होती है, और हमारी आत्मा की ही परख कर लेना, आत्मा की ही पहचान कर लेना, चाहे वो ज्ञान से हो या कोई प्रैक्टिकली हो, बस ये दोनों में से कोई भी एक हो गया तो वो बोलते आत्मज्ञान हो गया, आपका मोक्ष हो गया, आपका अभी आत्मा को संतुष्टि मिल गई, अभी आपकी आत्मा स्वतंत्र हो गई, अभी ये 14 शिला की योनि में नहीं आएगी। ये कैसे कि आपके आप ही तय कर सकते हो, बराबर। आप घर के अंदर हो और आप घर के बाहर गए और आपके मन में ऐसा विचार आ गया, अरे मैं तो सबसे अमीर बन गया, अरे भाई घर में था तू गरीब ही था, बस तूने तेरा घर छोड़ के बाहर आ गया, तो उसमें कौन सी नई बात हो गई, कौन सी करामत कर ली? तो तू बोल रहा है कि मैं अमीर बन गया, मैं सबसे अच्छा बन गया, मैं ऐसा बन गया, मैं पॉजिटिव विचार वाला, थिंकिंग वाला हो गया, मुझे अभी आत्मा परमात्मा की सभी बातें मालूम हो गई, मैं बहुत होशियार हो गया, मैं बहुत शहाना हो गया, मैं बहुत पवित्र हो गया, मैं बहुत ज्ञानी हो गया। तो ये मन से के करना, यानी मन से ही अपने को ऊपर ये कर देना, कोई नई बात
नहीं है। ये तो जैसे अभी आजकल के बहुत सारे गुरु होते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, मन में ही लाओ। तो मैं ये कहता हूँ ना, मन में लाओ ना कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, रटते चलो रटते चलो रटते चलो, होंगे क्या आप दुनिया के अमीर आदमी हो सकते हो? रटने से हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन ये तो बताते हैं ऐसा करो ऐसा सोचो। हाँ, ये क्या बोलते हैं, सोचने से ही सब कुछ मिलेगा। पूरी कायनात आपके हाथ मिट्टी में आ जाएगी। आप बोलो कि पूरी कायनात मेरे मिट्टी में आ जाए तो आपकी पूरी कायनात मिट्टी में आ जाएगी। ये सब झूठा है, बकवास है, क्योंकि उनको कोई उसकी जानकारी ही नहीं है। उनके गुरु ने वैसा ज्ञान दे दिए, बस उसको ही। मेन बात तो ये आपने सही कही। हाँ, उसको ही सोम बोलते। सोम का मतलब क्या है? मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। तो ये सोम का जो बोलबाला है ना, वो सब कुछ ज्यादा है। और उसको ओम भी लगा दिए, ओम सोम माने वो जो ओम है ना, ये पूरे अनंत ब्रह्मांड इसका ओम कहते हैं। और वो ओम भी मैं ही हूँ, मैं भी मैं हूँ, और वो जो ये पूरे ब्रह्मांड भी मैं हूँ। माने मतलब क्या है? मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब ओम सोम होता है। बराबर। ये तो इसी में उलझा के रखा है सबको। हाँ, अभी मालूम नहीं है। ऐसा विचारों से कोई परमात्मा नहीं बनता, कोई ओम नहीं बनता, और कोई सोम भी नहीं बनता। बराबर। तो मन से ऐसा हमने कितना किया, मैं अब पूरा पवित्र बन गया हूँ, मैं पूरा ज्ञानी बन गया हूँ, मैं अभी अच्छा सोचूंगा, मैं अभी बुरा नहीं करूंगा, सबका मैं भला चाहता हूँ, सबका मैं भला करूंगा, मैं सबकी मीठी मीठी बातें करूंगा, मुझे कभी क्रोध नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। ऐसा हमने, उसको हिप्नोटिज्म कहते हैं हम। तो सोमोहित, खुद को ही कोई सूचना दे देना। बराबर। लेकिन ऐसा ये हिप्नोटिज्म तो थोड़ी देर की बाद में तो वो भी निकल जाता है ना। तो जी, वो तो निकल जाता है। लेकिन गुरुजी ये तो आपको है ना, ये मिलने के बाद में, साथ साथ मिलने के बाद में तो ऑटोमेटिक ही परिवर्तन हो जाता है। हाँ, जैसे बैटरी, हमने मोबाइल की बैटरी चार्ज करी है, बराबर, तो चार्ज कभी न कभी उतर ही जाता है। वैसे ये जो बातें है ना, मैं ऐसा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं निरोगी हूँ, तो ऐसे जो सूचना देकर कोई वैसा नहीं बन जाता। लेकिन अभी गुरुआ लोग ये ऐसे ही कहते हैं कि विचारों से आप आपका जीवन सुधारो, आप ही आपके जीवन के मालिक हो, आपके ही हाथों में आपका जीवन है। आप जैसे उसको मोड़ेंगे, तोड़ेंगे या सजाएंगे, बनाएंगे, वैसा आपका जीवन बन जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी विचारों से या किसी कल्पना से होता नहीं है। वो नहीं होता गुरुजी, नहीं होता परिवर्तन। ये तो परमात्मा की दया से ही होता है परिवर्तन। हाँ, अगर खुद परमात्मा ही अगर चाहता है, और अगर परमात्मा ही उसकी ओर से हमारी ओर आता है, जी हाँ, तभी संभव है। मैंने तो अनुभव किया है ना गुरुजी, मैंने तो अनुभव किया है कि परमात्मा ने ही स्टीयरिंग संभाल रखी है अपनी। हाँ, तो परमात्मा जो करेगा वही सच होगा। हम हमसे कितना भी गुलाटी मारते रहे तो वो कोई काम का नहीं है। बराबर। तो चलो, अभी जैसा है, पापी पेट का सवाल है, हम बोलते हैं ना, कुछ तो भी चलाना है लोगों को, कुछ तो भी बताना है, कुछ तो भी गुमराह करना है, और अपनी रोटियां सेकनी है, तो ये सब कुछ चलता है। लेकिन कभी भी हर जिले में सेंटर खोल रखे हैं। नहीं, ऐसा आपको लगता है? ऐसा सभी जगह पूरी दुनिया में ये विचारों पे ही सब कुछ चल रहे हैं। विचार माने ज्ञान से सब कुछ हो सकता है, और ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान से आप ज्यादा से ज्यादा पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हो, काबिज कर सकते हो, या सही सपाटा कर सकते हो ज्ञान से। ज्ञान माने विज्ञान समझो। लेकिन ये जो है, ये तो प्रकृति बनाया है, उसमें ही आप जा रहे हो ना। आपने क्या बनाया? अनंत ब्रह्मांड जो निर्माण हुए ना, उसका आप सही सपाटा कर रहे हैं, समझो, ज्ञान से, विज्ञान से। लेकिन आपने एक तो भी ब्रह्मांड बनाया है क्या? खुद एक पत्थर भी बना सकते हो क्या? क्या बनाए? परमात्मा को नहीं जानते क्या? हाँ, बनाया में तो कोई भी हाथ सफाई कर सकता है,
उसमें क्या, जैसे नकल करना, जैसे कोई गाना गाता है ना, तो दूसरे किसी ने गाया होता है तो वो गाना फेमस हो जाता है, और वैसी की वैसी सेम टू सेम आवाज निकलता है। जैसे कोई लता मंगेशकर है, उन्होंने जो भी गीत गाए हैं वैसी की वैसी की आवाज में कोई लड़की अगर गा गई तो लता मंगेशकर की ही जगह है, और ये जो लड़की है तो उसने क्या किए, बस लता मंगेशकर के आवाज में उसने जैसे स्वर गाए, जैसे आलाप किए, वह वैसे की वैसे डुप्लीकेट किए, नकल किए। लेकिन जिसने निर्माण किए वो गाने को, खुद के आवाज में उसने उसकी चाल लगाई, वो अलग है ना, उसको तो कोई कष्ट है कि नहीं। नकल करने में तो अकल की जरूरत नहीं है, थोड़ी अकल लगाए तो ठीक है, ज्यादा अकल की जरूरत नहीं। वैसा ये ब्रह्मांड में कोई कहे कि मैं ज्ञान से विज्ञान से पूरी सही सपाटा करता हूँ तो कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है। लेकिन तूने कोई ब्रह्मांड तैयार किए क्या? नहीं, बना बनाए ब्रह्मांड में तू घूम रहा है, उसमें कोई नया बात नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा तुझे ब्रह्मांड प्राप्त हो जाएगा, या तू वो ब्रह्मांड का राजा बन जाएगा, बाकी क्या वो हो जाएगा, बराबर नहीं। लेकिन जिसने वो निर्मित किया है वो कितना महान होगा, वो क्या कलाकारी है, और वो कलाकार कैसा होगा, बराबर के ऐसा है। तो परमात्मा भी वैसा ही है। जब परमात्मा उसकी ओर से उसकी मर्जी से हमको प्राप्त हो जाता है तो वो कोई रंग ढंग अलग ही होता है। जैसे आपने कहा कि मुझे प्राप्त हो गया तो मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया, तो पूरा ही बदल दिया साहब। जीवन शुरू नहीं हुआ, पूरा जीवन ही बदल दिया पूरा। आप कहते हो ना संति बना देता हूँ, वैसे मुझको तो आपने संति बना दिया। हाँ, तो संत का मतलब जिसके साथ सत्य जो होता है, सत्य जो होता है निरंतर चलता है, ऐसा समझो कि वो सत्य के साथ निरंतर अखंड चिपका ही हुआ होता है, क्योंकि सत्य तो निरंतर अखंड है, बराबर, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होता है। तो उसके ही साथ हम अगर जुड़ गए, चिपक गए, या उसकी गोद में जाकर ही बैठे और उसके साथ ही अगर रहे, हम दोनों ही संगी साथी बन गए, तो फिर क्या है, हम संत ही बन गए ना। संत का मतलब ही होता है कि जो सत्य के साथ चलता है। सत्य माने प्रकृति में भी एक सत्य होता है ना, हम बोलते हैं अरे वो सत्यवादी आदमी है, तो सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, उसका मतलब वो कोई संत नहीं हो सकता। हाँ, प्रकृति में उसको मान बढ़ाई हो सकती है, प्रकृति में लोग कहेंगे वाह वाह, अरे वो तो बहुत सत्यवादी आदमी है, सत्य हरिचंद्र राजा भी हो गया ना। तो ऐसे उन्होंने तो क्या बोलते, हरिचंद्र राजा के स्वप्न में जो भी आया था तो उसने प्रैक्टिकल में वैसी राज छोड़ दिया, तो राज भी छोड़ दिया था। तो हम क्या कहते वो सत्य, लेकिन परमात्मा के लिए ये सत्य की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आदमी सत्य से चल रहा है, सत्य के मार्ग पे चल रहा है, वो उसको झूठी बात पसंद ही नहीं है, तो इसका मतलब उसको परमात्मा मिल जाएगा या जल्दी मिल जाएगा, उसमें उसका कतई संबंध नहीं है। ये प्राकृतिक सत्य प्रकृति के काम आते हैं। प्रकृति में आपकी मान बढ़ाई हो सकती है, या आपके अच्छे काम हो सकते हैं, या आपको अच्छा कहा सकता है, और वो अच्छी बात भी है। लेकिन परमात्मा के लिए वो सत्य की कोई आवश्यकता नहीं होती, या ये प्राकृतिक सत्य के मार्गों पे चलने से आपको कोई परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, बराबर। तो इसलिए उसको सत्य कहा गया है परमात्मा को। तो जो सत्य अभी आपके अंदर उतरा है वही असल में सत्य है, इसीलिए उसको संत कहा गया है। तो और ये प्राकृतिक जो सत्य होता है उसको सत्य कहते हैं, और परमात्मा को सत्य कहते हैं। दोनों में थोड़ा फर्क है। अगर सत्य ही परमात्मा होता तो फिर हम संत की जगह संत्य कहते क्या? हम नहीं कहते ना, संत कहते हैं। देखो दोनों में फर्क है। तो जो सत्य के साथ रहता है, परमात्मा के साथ रहता है, परमात्मा से चिपका हुआ होता है, या परमात्मा कोई उसको पा लेता है, या परमात्मा ही खुद ब खुद उसका चुनाव करता है और अपनी गोद में बैठा लेता है,
उसको ही संत कहा गया है, ना कि प्रकृति में, संसार में जो हमेशा ही सत्य बोलता है तो वो कोई संत नहीं होता, या उसको कोई संत नहीं कहते है ना। ऐसे लोग तो नहीं होते, तो ये संत अलग बात है। तो हम संत क्यों बन गए? तो हमारे साथ सत का जुड़ाव निरंतर अखंडित है और उसकी जान रहे हैं हम, उसका अनुभव कर रहे हैं, वो सत्य का हम स्पर्श, वो सत्य के स्पर्श में है, वो सत्य के स्पंदन में हम हैं और हम जान रहे, खुद उसकी अनुभूति कर रहे और खुद हमारा आत्मा गवाही है। बराबर, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अभी और वो जो प्राकृतिक सत्य जो होता है उसके लिए दूसरे लोग गवाह होते हैं और जी हाँ जी, वो खुद को कितना ही बोलेगा अरे मैं सत्य बात करता हूँ, लेकिन दूसरों का भी विश्वास होना चाहिए ना कि ये जो बात कर रहा है ये सत्य कर रहा है कि नहीं। इसलिए सत्य के मार्ग पे चलने वाला कोई संत नहीं बन जाता, उसके लिए परमात्मा का ही सत्य चाहिए या परमात्मा ही सत्य है। इसलिए परमात्मा को हम सत्य भी कहते हैं, लेकिन प्रकृति में उसको सत्य कहा गया है और परमात्मा के लिए सत्य कहा गया है। बराबर, तो हमारा जुड़ाव है ये सत्य के साथ हो गया है, इसलिए हम संत बन गए। तो ये ऐसा आपको, जैसे आप और प्रवचन सुनते रहेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बराबर जी, मेरा तो सुबह दिन का श्री गणेश इसी से होता है, आपके वीडियो का इंतजार करता हूँ सुबह 4 बजे और श्री गणेश उसी से होता है। और आपका फोन चालू करते ही है कि अलौकिक घटना घटती है, बिस्तर के अंदर ही लाइट हो जाती है। हाँ, तो ऐसा है, प्रवचन सुनना सुबह 1 और ज्यादा से ज्यादा रात को 1, या आपको पूरे अभी तो प्राप्त हो गया है तो आप दिन भर में 1 भी हो गया ना। जैसे हम मोबाइल दिन भर के लिए सुबह चार्ज करके रखते हैं तो दिन भर में भी वो बैटरी चलती है, तो वैसा एक ही बात। बराबर, हाँ, लेकिन जिसको नहीं प्राप्त हुआ वो ठीक है 1 या 2 सुन सकते हैं, लेकिन प्राप्त होने के बाद, सत्य की प्राप्ति होने के बाद फिर वो ज्यादा नहीं सुनना, बस एक काफी है हमारे लिए। बराबर, वो मैं आपका ये चालू करता हूँ और वो बहुत तेज हो जाती है आवाज। वो देखो, वो तेज हो, कम हो, ज्यादा हो, देखो वो तो परमात्मा उसके खुद का मालिक है ना, खुद की मर्जी का मालिक है। तो बाद में आनंद आता है साहब, आपकी दया इतनी हो रही है मेरे ऊपर, तो हद से भी ज्यादा मैं इतने अपने आप को इसकी लायक समझता ही नहीं। हाँ, तो जैसा इलेक्ट्रिक की 2 वायर हमने ले ली और एक में को चालू करंट में स्पर्श किए तो थोड़ा सा चिड़चिड़ आवाज आ जाता है ना, थोड़ा प्रकाश, थोड़ा सा अग्नि भी प्रकट हो जाता है ना जी। तो वैसा ही ये हमारा आत्मा का सिग्नल और वो परमात्मा का सिग्नल, ये जब जुड़ा होता है ना तो थोड़ा सा आवाज में कम ज्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ से आ रहा है वहां से आ रहा है, तो वो जुड़ाव होता है। वो उनका कैसा जुड़ाव है वो हम नहीं जान सकते। बराबर, हम प्रकृति में रहते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो मिलान होता है, वो जो दोनों का क्या बोलते हैं, रास लीला चलती है दोनों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, आप सही कह रहे हो। तो वो रास लीला में हम कुछ भी नहीं कह सकते, बस वो लीला ही है, वो परमात्मा के लिए लीला समझो चल रही है, बस उसके हम साक्षी हो सकते हैं और बराबर बाद में वो समतल हो जाता है। तो वो एक प्रकार की रास लीला समझकर उसको देखना। बराबर, असल में यही कृष्ण की रास लीला है। तो इसमें कृष्ण का मतलब ऐसा कबीर साहब ने लिया है, कृष्ण माने आकर्षित करने वाला, जो आत्मा को आकर्षित कर लेता है, अपने बच्चों को आकर्षित कर लेता है, आत्मा को आकर्षित करने वाला कृष्ण। बराबर, हाँ, और आकर्षित तो कौन कर सकता है? जो बड़ा है वही छोटे को आकर्षित कर सकता है ना। हाँ, तो ये ऐसी ही बात है, तो इसलिए उसको कृष्ण कहा गया है। और ये जो दोनों में रासलीला चलती है वही असल में रासलीला है, इसी को रासलीला कबीर साहब ने बताया है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है?
जी एक दिन तो आपका सुबह में ये वीडियो चल रहा था 5 बजे, इतना दिव्य प्रकाश देखा जो इस सृष्टि में ही नहीं देखा, इस पृथ्वी पर तो नहीं है वैसा प्रकाश। वो भी अलौकिक घटना मैंने देखी एक दिन। अभी देखो वो जो भी कुछ घट रहा है बस उसके साक्षी बने। और बाद में जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, ये मंदिर की घंटियां रात को 1 बजे बजने लग जाती है, ये ऑटोमेटिक बजती है, वो भी बंद हो जाएगी। जो प्रकाश दिख रहा है ना वो भी बंद हो जाएगा। ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, तो वो प्राकृतिक अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे उनको देखो प्रकृति भी थोड़ा ज्ञान है कि नहीं, तो उनको भी समझ में आता है ना कि इनसे किसका जुड़ा हो गया है या हो रहा है, तो वो थोड़े से अड़ंगे डालते, वो क्या करते हैं अड़ंगे डालते हैं। जी हाँ जी हाँ, वो लालच भी दे रही है। क्योंकि फिर हमें वो प्रकाश क्यों दिखता है, तो पहले के जमाने से या पहले के जैसे हम छोटे थे ना, तो वहां से हम सुन के आए ना, अरे परमात्मा प्रकाशवान होता है, आत्मा का प्रकाश होता है परमात्मा। तो प्रकृति वो एक जादूगरनी है, प्रकृति माने ही माया, तो ये जादूगरनी है, वो हमें छलावा करती है, थोड़े प्रकाश दिखाती है, तो माया का प्रकाश होता है। लेकिन ये बताती है कि अरे ये देखो ना, ये क्या परमात्मा है, तो तू कौन सी वो टिकता भी नहीं है, ज्यादा देर के लिए टिकता भी नहीं है, नहीं टिकता और दोबारा होता भी नहीं है, तो अलग अलग प्रकार का हो जाता है। तो वैसे ही जो हम सुनते हैं ना, आप बोले कि ऐसा सुनते वैसा सुनते, वो भी बंद हो जाएंगे, वो भी एक छलावा होता है। तो हमें उसमें जाना ही पहले होते थे, अब तो नहीं हो रहे हैं, पहले हुए थे। हाँ, जिसको ज्ञान नहीं है वो तो कह देता कि मैंने मेरा आत्मा का प्रकाश देखा, मैंने परमात्मा का प्रकाश देखा, मैंने तो सब अनंतनाद सुन रहा हूँ। ये जो आपने कहा ना 10 प्रकार के अनंतनाद, अलग अलग प्रकार के शुरू में आए थे, सब आए थे, तो ये कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। ये एक प्रकार का माया का छलावा होता है, या ये प्रकृति ही है। वो जो आवाज वगैरह है ना, जो 10 प्रकार के आवाज अनंतनाद, वो प्रकृति के है, वो एक छलावा है। और ये जो प्रकाश होते हैं ना, काला, नीला, पीला, हरा, जो व्हाइट वाला, जो भी जैसा भी हो, जितने भी कलर के प्रकाश भी दिखे, तो वो भी कोई परमात्मा नहीं होता, वो भी एक छलावा ही होता है। और हमें भ्रमित करना, यानी प्रकृति हमें भ्रमित करने की कोशिश करती है। लेकिन एक बार हमने देखो, आपने तो परमात्मा का हाथ नहीं पकड़ा, परमात्मा ने ही आपका हाथ पकड़ा है। बराबर ये प्रकृति उसके साथ कितना भी छलावा करे, तो वो बराबर उसको बाजू हटा देता है। थोड़ा देर लगती है, टाइम लगता है, बराबर, और उतना वो बुद्धि भी दे देता है। चलो ठीक है, आप और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। मेरा हृदय से प्रणाम स्वीकार करे पहले तो, और समय समय पर मैं आपको मेरा सहयोग करता रहूंगा, और मेरे पे दया दृष्टि बना के रखे प्रभु आप। और मैं तो लोहे से आपने मेरे को कंचन बना दिया, इसके लिए मैं जन्म जन्म का तो ऋणी हूँ आपका अब। हाँ, ये आपका भाग्य का ही खेला है। और मेरे ऊपर दया करे, जैसे सभी पे दया करे प्रभु आप। ठीक है, ठीक है। चलो आपका और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।